नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है हमारे एकेडमी सूरज एकेडमी में। तो जैसा कि आज के वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा, यानी कि आज के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से जो संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, यानी कि अब आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा एक चैप्टर। उसके बाद फिर आपको इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर आता है, उसको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई को परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड, तो हमारा क्वेश्चन है, कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है। y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 100 रुपए में बेचने से x बराबर 15% की हानि होती है, यानी कि कितना, 100 में से 15 का कितना हो गया 85, और y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है, यानी कि 115। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा, यानी कि x बराबर 85, y बराबर 115। आप कहा क्या है, y माइनस एक्स अनुपाते y प्लस एक्स, यही पूछा है। ठीक है, y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए इसका मान रख देते हैं। y का मान कितना है, 115 है, माइनस एक्स का मान 85 है। ठीक है, अनुपात लगा लीजिए। ठीक है, फिर y का मान कितना है, 115 प्लस 85। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए इसको माइनस कर देते हैं। 115 में से 85 गए, कितना होता है, 30 बचा। ठीक है, ये 30 हो गया, ये हमारा रेशियो हो गया। अब 115 85 200 होता है। ठीक है, 200 होता है, जीरो से जीरो काट दिया जाए। ठीक है, जीरो जीरो कट गया, अब बचा क्या, 3:20। ये हमारा जो पूछा है अनुपात, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमसे पूछा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। डियर फ्रेंड, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितने कह रहा है, 720 रुपए के बेच रहा है, उसे 25% की हानि होती है, मतलब 100 में से 25 गए, कितना हुआ, 75। ठीक है, अब वह कितने में बेचे, मान लीजिए x रुपए में बेचे और उसे कितना 25% का लाभ हो। 100 प्लस एक्स मतलब 125। ठीक है, काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 पंचे 125 होता है, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 हो गया, एक बचा, 3 चौको 12। ठीक है, 24 तिया 72। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए गुणा कर लीजिए, यक्स हो गया, यक्स बराबर 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, यानी कि 1200 रुपया में वो बेचता है, 1200 रुपए में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस आपको एक एक लाइन में आपका आंसर आ जाना है, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट मेथड है। आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट सारे क्वेश्चन होते जाएंगे और आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना अच्छा अच्छा चुन चुन कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक व्यापारी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य पहले की अपेक्षा 24 रुपये बढ़ा देता है तो उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए डियर फ्रेंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 15% लाभ पर बेचता है, 115 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 19% यदि कर देता है तो उससे 24 रुपए का यानी कि 24 रुपए बढ़ा देता है तो 4% का लाभ होता है। यानी कितना हो गया, अब कितना हो जाएगा, 115 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 119, यानी कि 19% का लाभ पाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। तो 4% बढ़ रहा है, कितने रुपए, 24 रुपए बढ़ रहा है, यानी कि 24 रुपए बढ़ाता है तो 4% बढ़ जाता है। तो 4% बराबर 24 रुपए हो गया। तो 100 इसका मूलधन यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100 बराबर यक्स मान लीजिए, ठीक है। अब यक्स हो गया, काट दीजिए, 4 छक्के कितना हो गया 24, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना 600 हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एकदम सिंपल है सवाल, 600 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा आज। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य को 20 रुपया कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 20 रुपया बढ़ा दिया जाए तो उसे 50% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, इसका मतलब सीपी, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है, यक्स रुपया है, तो लाभ कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है, ठीक है। तो एसपी जो है, एसपी कितना हो गया, यक्स का 125 बटा 100। अब कह रहा है कि कितना बढ़ा दिए, कम कर दिया जाए, यानी क्रय मूल्य को 20 रुपया कम कर दिया जाए, x माइनस 20 हो गया। तो कह रहा है विक्रय मूल्य को 20 रुपया बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हैं, काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। ये हमारा हो गया 5x बटा 4, विक्रय मूल्य को 20 रुपया बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो उससे 50% का लाभ होता है, तो ठीक है इसको कर लेते हैं। अब बराबर 5x अपान 4 प्लस 20 बराबर कर दीजिए ये x माइनस 20। तो कितना कह रहा है, 50% का लाभ होता है, जिसको बराबर करने के लिए इसको 50% मतलब 150 हो गया, ठीक है, बटा 100 हो गया। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 50 से काट दीजिए, 50 3 150 हो गया, 50 गुना 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ चलिए यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस ये 4 इसमें गुणा हो जाएगा, 20 चौको 80 हो गया, ठीक है। ये 80 हो गया बटा कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ क्या बचा है 3x, ये गुणा हो जाएगा जब 3x माइनस 60 होगा, ठीक है, बटा 2 है ना, ये 2 बचेगा, ठीक है। काट दिए जाए, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, सॉरी 2 दूना 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो चलिए इसका गुणा कर लिया जाए, तिरिया गुणा कर लिया जाए, ये हो गया हमारा 5x प्लस 80 बराबर 3 दूनी 6x माइनस 60 दूनी 120, ठीक है डियर फ्रेंड। और इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये 5x उधर जाएगा, ठीक है, 120 इधर आएगा, यानी कि 80 प्लस 120, 80 प्लस 120 हो गया बराबर 6x माइनस 5x। ये कितना हो गया, 80 120 हो गया 200, इधर बचा 6 में से 5 गया, यानी कि 1 से x बचा, यानी कि जो हमारा पूछा है क्रय मूल्य हमारा 200 रुपया आ गया, ठीक है डियर फ्रेंड। क्रय मूल्य हमारा 200 रुपया आंसर आ गया, ठीक है। आप एकदम आसान से करेंगे तो ऐसे आराम से होता जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आप पहले सीपी मान लीजिए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य यक्स होता है। एसपी इसका कह रहा है 25% बढ़ा दिया है, 25% आप भी बढ़ा दीजिए,
ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य को 20 रुपए कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 20 रुपए बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 20 रुपए बढ़ा दिए हैं, जैसे कहा है वैसे करना है आपको। फिर उसके बाद इसको लिख लेते हैं इधर। इधर लिखने के बाद ये है x माइनस 20 है, 50% का लाभ हो रहा है, इसी पे होगा क्योंकि क्रय मूल्य पे ही होना है। 50% का लाभ इसी पे हो रहा है तो बराबर कर देते हैं, x का मान निकाल लेते हैं 200 रुपए, जो कि हमारा आंसर तो यही पूछा है क्रय मूल्य। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सवाल ये मेरा वादा है, आप अच्छे से कीजिए, अच्छे समझिए। एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आपके एग्जाम सेंटर में, एग्जाम पेपर में आपको देखने से, पेपर में क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। जितने हम आपको बता दे रहे हैं आप अच्छे से बस सॉल्व कर लीजिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग की गारंटी लेते हैं, अच्छा से आ जाएगा आपको। और चाहे जो भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप उसमें अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आपको हम पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट लॉस जो कि आज हमारा समाप्त हो जाएगा, ये पार्ट 3 है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य को 5 रुपया बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, डियर फ्रेंड वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो चलिए ठीक है, हम इसको देखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज है, हल्का सा मॉडिफाई क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा ये सीपी हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वही हमारा क्रय मूल्य कहते हैं, उसे सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस को हम एक्स मानते हैं और सेलिंग प्राइस को हम एक्स में कितना कह रहा है, 20-25% का प्लस का, यानी लाभ पर बेचता है। एक्स का गुणे 125/100 कर देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो देखिए जैसा कि इसमें 25% बढ़ा दिया गया है, तो ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए, एक्स गुणे 125/100, और उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य को 5 रुपया बढ़ा दिया जाए। तो ठीक है, चलिए इसको काट लिया जाए। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो क्या हो गया 5x/4, इसमें 5 रुपये बढ़ा दिया जाए। ठीक है, +5 हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए इसको भी काट लिया जाए। 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो गया। अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, 5x, ठीक है डियर फ्रेंड, 5x/4 +5 बराबर कितना हो गया 5x/4। अब इसमें कहा है कि ये इंटू होगा, क्योंकि कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 10% का लाभ हो रहा है इस पे, ये हमारे क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो चलिए 5x/4 हो गया गुणे 110/100। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए इसको 0 से 0 काट दिया गया। ठीक है, अब इसको तिरिया गुणा हो जाएगा 5 का 4 में, तो कितना हो जाएगा 5x + 20/4 बराबर ये हो जाएगा 11 × 5 = 55x/40। ठीक है, यानी कि 55x/40, 4 से काट दिया जाए, 4 × 10 = 40 हो गया, तिरिया गुणा कर लिया जाए। ठीक है, 10 × 5 = 50x प्लस 10 विषम में 200 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 55x हो जाएगा। ये कितना हो गया 200 बराबर, ये 55 उस साइड जाएगा, 50x उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए 55x - 50x बराबर 200। ये हो गया कितना हमारा 5x हुआ। ठीक है, 5x, चलिए काट दिया जाए, 5 चौको 20। ठीक है डियर फ्रेंड, 40 हो गया। ठीक है, तो x बराबर जो है 40। ठीक है,
यक्स क्या हमारा वही वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ये हमारा वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो गया है। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमारा 40 रुपये आया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार सवाल एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो जो आप कहा है आप अच्छे से निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से आ रहा है, आसान है सवाल, कुछ है नहीं। ये सीपी मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, इसमें सीपी में बाद में कितना 25% प्लस लाभ किया है यानी बढ़ाया है, और एसपी में 25% का लाभ पर बेचता है। बस जो कह रहा है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका अच्छे से आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, जहाँ तक ये अच्छे से आ गया, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड एकदम आसान है, सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे, सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। एक व्यापारी अपनी संपूर्ण वस्तुओं को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में विभाजित करके 8%, 10%, 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ डियर फ्रेंड? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कहा क्या है, क्रमशः 2, 3, 5 यानी कि 2%, ठीक है, प्लस 3% प्लस 5%। ठीक है डियर फ्रेंड, अब फिर उसके बाद कह रहा है ये हमारा टोटल कितना हो गया, 2/10 हो गया। ठीक है, 2/10 मतलब कि 2 + 3 + 5 = 10 होता है, ये अनुपात वाला है। ठीक है, तो अनुपात का है जब 10 होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो 2/10 हो गया, कितना कह रहा है इसका परसेंटेज, गुणे 8 हो गया। ये 3/10 हो गया, गुणे कितना है 10 हो गया, और ये कितना हो गया 5/10 गुणते 12। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, काट दिया जाए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8/5 हो गया, प्लस 10 से 10 कट गया, कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 2 पंचे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि इसमें बचा केवल 6 बचा। तो चलिए ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये 8/5 हो गया, प्लस 6 3 9 हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया 8 + 9 × 5 = 45/5। ये कितना हो गया 45 × 5 = 50, 3 53 हो गया, 53/5 यानी कि 5 दहम्मा 50, 5 दशमलव लगा के 5 छक्का 30, ये 10.6% जो है संपूर्ण लाभ उसका हुआ, पूरे व्यापार में 10.6% उसे लाभ हुआ। ठीक है डियर फ्रेंड, तो कुछ नहीं करना है ऐसी स्थिति में, ऐसे क्वेश्चन में बस ये अनुपात आपका दिया है, ये अनुपात हो गया, अनुपात का टोटल जो होता है ये 2 3 5 का ये 10 कर देंगे, ये हो गया, प्लस करके 3/10 हो गया, 5/10, फिर परसेंटेज कितना है गुणा कर लीजिए तीनों में, बस उसके बाद मान निकाल लीजिए, बस एकदम सिंपल सा है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज को देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है डियर फ्रेंड? इसमें क्रय मूल्य पूछा है, तो ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने से तुलना में 60 रुपया अधिक हो रहे। ठीक है, तो पहले का क्या कहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, 100 + 20 120 होता है, यानी कि आपको कहे हैं 100, जितना अगर लाभ की बात करें 100 से प्लस करना, हानि की बात कर रहे तो 100 से माइनस करना है। तो क्या कह रहा है 20% हानि यानी कि 100 - 20। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा अंतर इसका ले लेंगे, आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
ये टोटल इससे क्या हो रहा है, 60 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि 60 रुपया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 120 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 120 माइनस ये कितना हो गया, 80 बराबर 60 हो गया, यानी कि जो 40 है, ये 40 बराबर 60 हो गया, तो 100 बराबर पूछा है क्रय मूल्य। ठीक है, काट दीजिए, 20 दूना 40 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, यानी कि 30 हो गया। ठीक है, ये हमें यक्स मान लीजिए। ठीक है, अब क्या आ गया, तो यक्स बराबर कितना हो गया, 50 तिया 150 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 तिया 15, 30 पंचे 150, ये जो 150 रुपया है ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, बस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका ये कह रहा है, यदि आप डायरेक्ट चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको बता दे रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट चाहें लगाना, आप ऐसे भी लगाइए इतना आप, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी से करना है, तो इसलिए स्टेप आप इसको काट सकते हैं, जो स्टेप और एक्स्ट्रा हो रहे हैं उसको हटा सकते हैं। क्या कह रहा है, 20% लाभ है, 120 कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें 20% की हानि हो गया, ये 80 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 120 हो गया, 80 तो कितना हो गया, 40, 40 बराबर कितना है, 60 के बराबर है, क्योंकि 60 रुपये अधिक मिल रहा है उसे, तो 100 बराबर। ठीक है, तो 100 बराबर काट दीजिए, 100 बराबर यक्स हो गया। ठीक है, काट दीजिए, 20 दूना 40 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 2 पैसा हमें 200, सॉरी 2 पैसा हमें 100 हो गया, तो यक्स बराबर 150 रुपया आ गया, ऐसे भी। ठीक है, यानी कि आप इस जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इससे। ठीक है डियर फ्रेंड, बस 2 लाइन का बस आपका सॉल्यूशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। क्योंकि आपको एग्जाम में करना है तो आप जितने भी स्टेप हो सके आप उसको काट सकते हैं। स्टेप को ढेर लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आंसर की जरूरत है, आपको ऑप्शनल टिक करना है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यापारी ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना घोड़े का क्रय मूल्य, माना घोड़े का क्रय मूल्य बराबर x रुपया हुआ। ठीक है, नहीं पता हमें, x निकालेंगे तो आ जाएगा। और गाड़ी का क्रय मूल्य, गाड़ी का क्रय मूल्य बराबर 20,000 माइनस x होगा डियर फ्रेंड, 20,000 माइनस x रुपए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। तो घोड़े पे कह रहा है 120, यानी कि 20% लाभ पर बेचता है घोड़े को, और गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है, यानी कि 20,000 माइनस यक्स गुणे 90/100 बराबर कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ, यानी कि 20,000 में उसे 2% का लाभ हुआ, 102/100। ठीक है, चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, डायरेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि ये प्लस करेंगे तो आप ये 100 होगा, तो सब करके 100 नीचे तो कट ही जाएगा। ठीक है, आप इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, ये सब कट गया। ठीक है डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद चलिए इसको आपस में हम गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया, ये 120 यक्स प्लस ये 90 दूनी 9 दूनी 18 हुआ। ठीक है, कितना जीरो, 4 1 5 जीरो हुआ, 3 2 5। ठीक है, यानी कि 1 लाख कितना हो गया, 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 18 लाख टोटल हुआ 18 लाख। ठीक है, यानी कि 4 1 5 जीरो 9 दूनी 18, 18 लाख ये हो गया, माइनस 90 100 हो गया। ठीक है, गुणा हो गया। तो चलिए ठीक है, इसको कर लिया जाए, 102 दूनी 204, 204। ठीक है, कितना जीरो है, 4 जीरो है, 2 3 4, ये कितना हो गया, 20,40,000 हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस कर लिया जाए, 120 में 90 गए। ठीक है, तो बचा कितना, 30x, 30x बराबर 20,40,000।
20,40,000, ठीक है डियर फ्रेंड, माइनस 18 लाख, ठीक है 18 लाख ये हो गया। तो चलिए ठीक है, और कर लिया जाए इसको। 30x बराबर, ये कितना हो गया 18 लाख है, ये 20,40,000 बचा कितना 2,40,000 बचा, ठीक है डियर फ्रेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 बचा, ठीक है। तो चलिए इसको काट दिया जाए, 0 से 0 कट गए, 3 8 24 हुआ, ठीक है 8,000 हुआ, ठीक है डियर फ्रेंड, 3 0 है, 3 8 24, यक्स का मान क्या आ गया हमारा, यक्स का मान आ गया 8,000 रुपए, ठीक है। यानी कि जो घोड़े का मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो हमारा 8,000 रुपए है डियर फ्रेंड, ठीक है। ये आपका आंसर है 8,000 रुपए, यही हमसे पूछा है, क्योंकि अब गाड़ी का मूल्य पूछा नहीं है। तो अगर गाड़ी का मूल्य पूछ ले, ये घोड़े का मूल्य हो गया, तो गाड़ी का अगर मूल्य पूछता है, गाड़ी का क्रय मूल्य, तो 20,000 में 8,000 आप माइनस करेंगे तो 12,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो 12,000 जो है यह गाड़ी का क्रय मूल्य है, और ये हमारा घोड़े का क्रय मूल्य है, ठीक है, ये घोड़े का क्रय मूल्य है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से ठीक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, क्या दाम, ठीक है, दाम उसको जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए डियर फ्रेंड। तो चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। तो क्रय मूल्य मान लीजिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखिए, माना क्रय मूल्य बराबर 100 हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो अंकित मूल्य है, उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य बराबर 100 गुणे 120/100, यानी कि 20% अधिक करता है, कितना हो गया 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया अंकित करता है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि 120 पर 10% छूट, मतलब 100 में से 10 गए 90, 90/100। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और 5 18 में 90 होता है, यानी कि 18 छक्का 108। अब कह रहा है कि छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, ये 100 रुपया है। अब उसका जो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वो बेच कितने में रहा है, ये विक्रय मूल्य 108 रुपए में। तो क्या हुआ, 100 से 8, केवल 8% की हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं जो आंसर है उसका लाभ प्रतिशत है वह 8% का है, ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा आंसर है, ठीक है डियर फ्रेंड। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन हुआ। तो इसी के साथ हमारा पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है डियर फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे कि आपको इसके बाद एक अब रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको भी बता दे रहे हैं तुरंत। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन डियर फ्रेंड, इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सॉरी सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद आपको हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ाएंगे, ठीक है, सरलीकरण खूब अच्छा से आपको एकदम जबरदस्त पढ़ाया जाएगा सिंप्लीफिकेशन। जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप यदि नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे चैप्टर वाइज जो आपके अकॉर्डिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई के लिए है, यानी कि अदर वनडे एग्जाम के लिए आपको बेस्ट एकदम चुनिंदा चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ।
तो ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।